जोहार, जय झारखंड। कहते हैं कि अनपढ़ नेताओं के अनपढ़ बेटे बैठे हैं सरकारों में। अनपढ़ नेताओं के अनपढ़ बेटे बैठे हैं सरकारों में। पढ़ लिख कर बेरोज़गार युवा घूम रहे हैं बाज़ारों में। पढ़ लिख कर बेरोज़गार युवा घूम रहे हैं बाज़ारों में। आज झारखंड का यही स्थिति है। जिसके नेता मंत्री के जो बेटे हैं वो अनपढ़ रहे, अशिक्षित रहे, कुपढ़ रहे, कुछ रहे, मूर्ख रहे, लेकिन वो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठ जा रहे हैं। लेकिन जो शिक्षित हैं, पीजी किए हुए, पीएचडी किए हुए, डॉक्टरेट किए हुए हैं, वो बेरोज़गारी का मार झेल के दर दर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नियोजन नीति नहीं बना हुआ है, स्थानीय नीति परिभाषित नहीं है। इस कारण से तो नियोजन नीति क्या है उसको समझने के लिए देखिए मान लिया जाए झारखंड में कोई प्राइवेट कंपनी खुलता है या झारखंड में कोई सरकारी वैकेंसी निकलता है जिसमें 100 सीट हो, तो 100 सीट में हो तो 100 सीट में कितना यहाँ के लोगों को नौकरी देना है और कितना बाहर के लोगों को नौकरी देना है, ये तय करती है नियोजन नीति। मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट में 90 गो यहाँ के लोगों को होना चाहिए और 10 गो या 5 गो बाहर के लोगों को, वो तय करती है नियोजन नीति। यही है नियोजन नीति। ऐसे सभी राज्यों ने इस तरह की नियोजन नीति बनाया है। जैसे आपके पास बिहार है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। उन्होंने क्या किया है कि सी और डी के नौकरियों में 90% अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए नियोजन नीति बनाया है और 5 या 10% बाहर के लोगों के लिए। उसके बाद ऑफिसर के पदों में 75 या 80% अपने लोगों के लिए और 25 या 20% बाहर के लोगों के लिए इस तरह की नियोजन नीति बनाई है। तो जब वैसी नियोजन नीति बनती है तो जब भी कोई बाहर की कंपनी, सेंट्रल कंपनी या कोई भी कंपनी बाहर की आती है और जब यहाँ इंडस्ट्री लगाती है और उसको काम करने के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, तो जब उसको पड़ती है ज़रूरत तो वो नियोजन नीति को स्टडी करती है। और नियोजन नीति में अगर प्रावधान रहता है 90 और 10 का कि 90 को यहाँ के लोगों को देना है और 10 के बाहर के लोगों को, तो 90 उसको बाप कह के यहाँ के लोगों को नौकरी देना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। और अगर इस तरह की नियोजन नीति नहीं रहता है तो मनमाने ढंग से जितना चाहे उतना बाहर के लोगों को दे देगा। आपको लेगा कि नहीं लेगा इसका कोई पता नहीं। आज आप झारखंड में वही स्थिति है। आप देख लीजिए, टाटा चल जाइए, आपके पास टाटा है, मेदांता है, उषा मार्टिन है, TCS है, सारा कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन उन कंपनियों में कार्यरत कौन है? आप नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो नियोजन नीति है उसमें कुछ स्पष्ट व्याख्या ही नहीं है। कहीं 50 तो कहीं 100, कहीं 90 घुस जा रहे हैं। आप जाए कंपनियों में देखिएगा तो अगर 100 गो वर्कर हैं तो उसमें 90 गो बाहर के लोग मिलेंगे और 10 गो झारखंड के लोग, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 गो बाहर के लोग और 90 गो यहाँ के लोगों को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वही है नियोजन नीति, उसी की मांग चल रही है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा अधिकार कहाँ सुरक्षित होगा? हमारा तो अधिकार ये झारखंड में ही मिलेगा ना। क्या बाहर स्टेट के लोग हमको 90 गो में हमको स्थान देंगे? नहीं देंगे, 10 को में ही स्टार्ट देगा। और मांगते भी नहीं हम कि हमको 90 में वहाँ मिलना चाहिए। लेकिन ये झारखंड ऐसा है जहाँ लोग 90 में दावा करते हैं। समझने वाला विषय। फिर झारखंड बना ही क्यों है? झारखंड बनना ही क्यों है? नहीं बनना चाहिए फिर। और मुख्यमंत्री जी को ऐसा सलाह दे दिया जाता है कि यहाँ हम ऐसा कानून नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? ऐसा कानून कुछ स्टेट तो ऐसे हैं, जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने क्या किया है कि 371D के तहत उसने स्पेशल प्रोविज़न के तहत अपना C और D के नौकरियों में 100% तक रिजर्व किया हुआ है। फिर भी हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं। हमको कम से कम 90% हमारे लिए सुरक्षित होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और 90% मांग करने में भी आपत्ति कैसे आ जाती है? ये 90% की अगर नियोजन नीति रहेगी तो कभी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज नहीं होगी। लेकिन आज तक जितनी सरकारी आई उन्होंने इस तरह का कोई भी स्पष्ट नीति नहीं बनाया। जैसे हम बात करेंगे रघुवर दास के नियोजन नीति का। रघुवर दास आया और उस नियोजन नीति को क्या कर दिया कि 11-13 जिलों में बांट दिया। 13 जिला को पूरी तरह से रिजर्व कर दिया और 11 जिला को ओपन छोड़ दिया। यानी एक राज्य में 2 तरह की नीति। क्या हुआ कि ये मामला चल गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और जाके बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया, क्योंकि बोल दिया कि एक राज्य में 2 तरह की नीति नहीं चल सकती। ये संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक है। बात भी सही है। अब हम लोग 2 भाई हैं, एक भाई मान लीजिए 2 भाई कहने का मतलब हम लोग एक ही राज्य के 2 लोग हैं, एक खूंटी का है, एक हम गिरिडीह का है। तो गिरिडीह में कोई भी आ सकता है और हम ही खूंटी जाना चाहेंगे तो खूंटी नहीं जा सकते हैं। तो एक राज्य में 2 तरह की नीति नहीं ना चलेगा, तो ये तो खारिज होना ही था। अब है कि जो आया हेमंत सोरेन की सरकार, इसने कहा कि उसका नीति खारिज हो गया, अब एक अच्छा से और फ्रेश नीति बनाएंगे। हम 9 राज्यों की नीति का अध्ययन कर रहे हैं।
और ये लोग 9 राज्यों की नीति का अध्ययन किस प्रकार काठ का चश्मा लगा के किए या कूट का बिस्कुट का चश्मा लगा के ये लोग इसके IAS ऑफिसर जो है पढ़ रहे थे, हमको पता नहीं चला। कौन सा नियोजन नीति है, कहाँ का नियोजन नीति है जहाँ लिखा हुआ कि उसको मैट्रिक इंटर वहाँ से होना चाहिए? नहीं, इसमें भी एक राज्य में 2 तरह की नीति हो गया। मान लीजिए एक भाई है, एक भाई झारखंड से पढ़ा है तो नौकरी ले सकता है, एक भाई दिल्ली से पढ़ा है तो नौकरी नहीं ले सकता। तो ये असंवैधानिक होगा ही, असंवैधानिक होना ही था। तो इसका अब तोड़ क्या है? हम तो कारण पे बात करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि पहले झारखंड सरकार परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है, और वो परिभाषित होगा खतियान के आधार पर या भूमि संबंधी दस्तावेज के आधार पर। वो परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है। अब जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा तो उसको नियोजन से जोड़ा जाए, तो वो जब नियोजन से जुड़ जाएगा तब हम लोग परिभाषित हो जाएंगे और पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे कि झारखंडी है कौन। और इस तरह का नियोजन नीति बनेगा तो ना तो हाई कोर्ट में कभी चैलेंज होगा, ना कभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, और हमारी नौकरियां जो फंस रही है वो कभी नहीं फंसेगी। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।